हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, हमने लाइव क्लासेस का भी सिलसिला शुरू किया है जिसमें जो बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक, और या वो ट्रेडर्स भी जो कि 1 साल 2 साल 3 साल तक जो है ना उन्होंने ट्रेडिंग की है लेकिन अभी भी वो प्रॉपर जो है वो सीख नहीं सके हैं और अपना फॉरेक्स में लॉस कर रहे हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर जो है अपना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप मुझसे उस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल या जो भी तरीक़ेकार होगा वो अब मैं आपको वहाँ पर शेयर करूँगा। तो ट्रेडर्स, चलिए आज हम बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की। तो ट्रेडर्स, आपने ज़रा तवज्जो से और पूरी वीडियो को ध्यान से आपने देखना है और जल्द थल नहीं करनी कि बस आए और चले गए। इसीलिए जो है ना, आप प्रॉपर जब एक चीज़ को देखने आए हैं वीडियो, तो आप वो जो चीज़ सीखने आए हैं, जो कि आपका मकसद है, समझने आए हैं, तो उसके लिए आपको वक्त दरकार है, आपको अपने टाइम को कीमती बनाना है। तो चलिए ट्रेडर्स, खैर ये हमारे पास ये जोन है जो कल मैंने आपको बताया था कि और यूएस ऑयल के लिए ये जो 84.40 से लेकर 85.31 ये जो जोन है, ये गोल्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं ये आज तो इसी ही जोन के अंदर मार्केट जो है वो रही है, और फ्राइडे का दिन भी था। तो फ्राइडे के दिन अमूमन जो है वो जो यूएस ऑयल है उसमें इतना वॉल्यूम जो है वो नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है यहीं पर प्ले करती रही है, यानी ये जो 84.40 से लेकर 85.31 का जोन है। तो मार्केट जो है यहाँ पर आप 4 आवर की देखें, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बनी है। यानी आज जो है मार्केट ने ना ही कोई हमें बाय की डायरेक्शन दी है, यहाँ से मैंने कहा था इसको ब्रेकआउट करे फिर रिटेस्ट करे तो फिर आपने बाय करना है, और ना ही उसने इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से अगर हम यूएस ऑयल की बात करें तो मंडे वाले दिन जो है वो क्या इसमें अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मार्केट जो है वो गैप से ओपन ना हो, मार्केट ने अगर गैप दिया तो फिर शायद ये स्ट्रेटजी जो है वो काम ना करे। तो अगर मार्केट गैप नहीं देती, क्योंकि मोस्टली इस मंडे को भी मार्केट ने हमें गैप दिया है मुख्तलिफ करेंसी पेयर के ऊपर, तो अब आपने इसमें दोनों अपॉर्चुनिटी आपके सामने मौजूद हैं, बाइंग की भी है और सेलिंग की, दोनों अपॉर्चुनिटी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलिंग अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो मार्केट मुसलसल जो है वो इसका ट्रेंड जो है ना वो डाउन का है। तो जब डाउन का ही ट्रेंड हो तो कोशिश करें मार्केट के साथ साथ चलें। ठीक है, पानी के बहाव के साथ साथ चलें। अगर मुखालिफ सिमत में चलेंगे तो आप नुकसान में रह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अब हम सबसे पहले सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो आपने करना क्या है, अभी तो आज के दिन या अभी जो मार्केट क्लोज होने में तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं, 3 घंटे, तो अभी तो यहाँ पर ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और उसकी वजह यह है कि ना ही मार्केट ने हमें कोई डायरेक्शन क्लियर दी है, वॉल्यूम ही नहीं है इतना। तो हो सकता है कि मंडे वाले दिन जो है यूएस ऑयल में कोई वॉल्यूम आए। तो अब स्ट्रेटजी क्या है ट्रेडर्स, यहाँ पर देखें मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था लेकिन मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए ये ब्रेकआउट जो है वो वैलिड नहीं है। ब्रेकआउट की जो वैलिडेशन है, ब्रेकआउट कितना वैलिड है, ब्रेकआउट कितना लीगल है, तो उसका जो फैसला है वो रीटेस्ट करता है। तो अगर रीटेस्ट ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रेकआउट नहीं है बल्कि ये फेक आउट है, फेक ब्रेकआउट जिसको आप बोलते हैं। तो यही बात मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ से मार्केट इस तरह की कोई कैंडल बनाती है स्ट्रॉन्ग बेयरिश, ठीक है, और उसके बाद दोबारा मार्केट इसी तरह का दोबारा रिटेस्ट करती है, ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग दोबारा एक बेयरिश कैंडल मिलती है इस जोन के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे पास है 84.40 से लेकर 85.31।
अगर दोबारा हमें इसी जोन में मार्केट आती है, यानी ब्रेकआउट सबसे पहले हो सॉरी ब्रेकआउट हो और उसके बाद मार्केट रीटेस्ट कर, मैं एक मिनट दोबारा आपको यहाँ पर देखें, मार्केट यहाँ से हमें एक क्लियर ब्रेकआउट दे, 4 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बने और उसके बाद मार्केट दोबारा इस जोन जो है 84.40 से लेकर 85.31 का इसको रीटेस्ट करे और यहाँ आने के बाद दोबारा यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग कोई बेयरिश कैंडल मिलती है तो फिर यहाँ से हम प्रॉपर ऊपर स्टॉप लॉस लगा के और नेक्स्ट जो आपका फिर टारगेट हो सकता है वो ये हो सकता है 67.88 का। लेकिन मैं हमेशा जो है वो टारगेट नहीं बताता होता कोई फिक्स कि ये आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस आपका ज़रूर होना चाहिए। जबकि अगर मैं टेक प्रॉफिट की बात करूं तो आपने यहाँ पर रिस्क रिवार्ड को हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। जब तक आपके रिस्क रिवार्ड को मार्केट नहीं पहुँचती आपने ट्रेड को क्लोज नहीं करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब देखें आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो यहाँ पर कहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 to 2 लिया, 1 to 2.5 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मार्केट आपके हक में आ रही है, यहाँ पर कहीं आई, थोड़ा सा ऊपर गई, एक दो कैंडल बनी तो आपने यहाँ से क्या कर दिया, सेल मतलब ट्रेड को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह के आप में सब्र नहीं है कि मार्केट आप तक आपके लेवल तक पहुँचे तो फिर तो आप रिस्क रिवार्ड के जो रूल्स हैं उनसे आप वाकिफ़ ही नहीं हैं। पहला रूल यही है कि जब तक आपने एक ट्रेड लगा दी, आपने एग्जीक्यूट कर दी, आपने एक अपने जहन में बिठा लिया कि इस ट्रेड का मैं रिस्क रिवार्ड जो है वो, क्योंकि बेशक टारगेट से थोड़ा ऊपर रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि यार यहाँ तक 1 to 2 बनता है। तो जब तक मार्केट दोबारा यहाँ से उस एरिया को टच ना करे, आपके रिस्क रिवार्ड को वो फुलफिल ना करे, आपने ट्रेड क्लोज नहीं करनी, बेशक आपके ट्रेड अगेंस्ट जितनी जाए, ठीक है। इसी चीज़ को यानी कुछ अपने असूल बना लें। जब आप एक असूल के तहत किसी बिजनेस में आते हैं तो वो बिज़नेस में आप आगे जाके तरक्की ज़रूर करते हैं, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आपने यहाँ पर इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। अभी मार्केट ने ना ही हमें ऊपर कोई डायरेक्शन क्लियर दिया, ना ही इस जोन से नीचे की तरफ डायरेक्शन दी है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने अप जाएगी तो स्ट्रांगली जाएगी, अब सेल जाएगी तो स्ट्रांगली जा सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब मार्केट ब्रेकआउट दे दे यहाँ से सेलिंग के, उसके बाद रिटेस्ट और फिर दोबारा अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल मिलती है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसके दूसरे सिनारियो की बात करें बाइंग की, तो बाइंग के लिए फिर ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रीटेस्ट करे मार्केट और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा कोई स्ट्रॉन्ग कोई बुलिश कैंडल बनाती है, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो फिर ये जो लेवल है, ठीक है, ये आपका फिर नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 1 to 1.5 मेरे ख्याल में ये आपकी रेशो बनती है। तो ट्रेडर्स ये था आज का एनालिसिस ऑयल के ऊपर। तो आप भी जिस पेयर के ऊपर चाहते हैं एनालिसिस नेक्स्ट वीक तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल परसों मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर लूँ। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कर दिया करें, ठीक है। और साथ साथ जो ट्रेडर्स फॉरेक्स सीखना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।